Now we will solve the example 3. Our example 3 is example 3. Reduce the following matrix A to its normal form and find its rank. हमारे को क्या करने का है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का और उसकी रैंक निकालना है। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हम क्या करेंगे, इसको लेट कंसीडर करेंगे। लेट A विच इज इक्वल्स टू 1 3 4 5 1 2 6 7 1 5 0 1 ये हमारी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को हमारे को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का है। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने से पहले हम देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट क्या है। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो 1 को एज इट इज रहने देंगे। उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है, ये 1 और ये 1 को, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना है, जब दोनों भी सेम साइन के रहे, ये पॉजिटिव तो क्या करना है, आपको R1 में से R2 को माइनस करना है। ये हमारे पास है R2, ये हमारे पास है R3 एंड ये है हमारे पास R1, रो 1 रो 2 एंड रो 3। हम चेंज किए किसमें, रो 2 में। रो 2 में चेंज किए, क्या चेंज किए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, विच मीन्स रो 2 में से माइनस किए हमने रो 1 को। सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम रो 3 के लिए भी अप्लाई करेंगे। रो 3 में माइनस करेंगे रो 1 को। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे A विच इज इक्विवेलेंट टू रो 2 एंड रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, रो 1 एज इट इज रहेगा, विच मीन्स 1 3 4 एंड 5 एज इट इज रहेगा हमारे पास। ट्रांसफॉर्मेशन रो 2 हमारे पास है 1 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 4 7 माइनस 5 7 माइनस 5। ये रो 2 के लिए। रो 3 के लिए होगा हमारे पास 1 माइनस 1 1 माइनस 1 5 माइनस 3, ये होगा 5 माइनस 3 0 माइनस 4 0 माइनस 4 1 माइनस 5 1 माइनस 5। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 1 3 4 5 एज इट इज। 1 माइनस 1 0 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 6 माइनस 4 2 होगा, 7 माइनस 5 ये भी 2 होगा, 1 माइनस 1 0 5 माइनस 3 2 0 माइनस 4 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स में कॉलम 1 के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो 0 हो गए एंड कॉलम 2 देखेंगे। कॉलम 2 में ये -1 दिख रहा है। ये -1 को हमको करना है चेंज +1 में। तो +1 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। हम रो 2 में चेंज करेंगे, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को। देन हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी वो इस तरह से रहेगी, A विच इज इक्विवेलेंट टू, हमने रो 2 में चेंजेस किए विच मीन्स इसमें चेंजेस किए, रो 1 एंड रो 3 एज इट इज रहेगा, 1 3 4 एंड 5। जब कभी भी हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो आंसर पॉजिटिव रहता, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0 होगा, माइनस इंटू माइनस +1 होगा, माइनस इंटू प्लस -2 होगा, सेम माइनस इंटू प्लस -2 होगा। ये हमारी रो 2 है। रो 3 एज इट इज 0 2 -4 -4 0 2 -4 एंड -4। ये हमारे पास हो गई है रो 3 हो गई है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे ये 1 डायगोनल एलिमेंट 1 के बाद का ये 1 मिल गया डायगोनल। अब उसके ऊपर और उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है उसको 0 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 को 0 बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस 1 का यूज करेंगे। तो कॉलम सेकंड में एंड कॉलम थर्ड में एंड कॉलम फोर्थ में हम इसमें चेंज करेंगे बाय यूजिंग कॉलम 1। तो कॉलम 1 का यूज करके C2 C3 एंड C4 में चेंजेस करेंगे। सबसे पहले C2 में चेंज करेंगे। C2 में ये 3 है तो इसको -3 बनाना है, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 को। सेम ऑपरेशन C3 के लिए भी करेंगे। C3 में चेंज करेंगे। C3 में से ये +4 है तो इसको -4 बनाने के लिए -4 C1 से मल्टीप्लाई किए एंड लास्ट है C4 में चेंज किए। C4 ये +5 है तो इसको -5 बनाने के लिए -5 से मल्टीप्लाई किए C1 में। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए कॉलम के लिए। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू, हमने चेंज किए C2 C3 एंड C4 में चेंजेस किए। C1 हमारा एज इट इज है। देन 1 0 0 लिख देंगे। C2 में चेंजेस किए तो सबसे पहले C2 लिखेंगे 3 1 2 3 1 2। ये है हमारे पास C2, उसमें चेंजेस किए गए -3 टाइम्स ऑफ C1।
-3 एंड -3। अब हम लिखेंगे C1 हमारे पास है 1 0 0 1 0 0। ये C2 के लिए हो गया। अब C3 के लिए देखेंगे, C3 हमारे पास है 4 -2 -4। अब उसमें से माइनस किए हमने, क्या माइनस किया है, -4 टाइम्स ऑफ C1, -4 -4 -4। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे C1 हमारे पास 1 0 0 1 0 0। ये हो गया C3 के लिए। अब C4 है हमारे पास 5 -2 -4। उसमें से माइनस की हमने, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास -5 टाइम्स ऑफ C1, -5 -5। अब हम देखेंगे C1 हमारे पास 1 0 0 1 0 एंड 0। दिस इज आवर transformation. Now we will solve this. A which is equivalent to 1 0 0 column 1 as it is, -3 and +3, -3 + 3 0 हो गया। और किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 होता तो हम क्या लिखेंगे, जो नंबर रहता वो एज इट इज लिख देंगे, विच मीन्स 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 होंगे, ये भी 0। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें होगा, विच मीन्स रो 1 में चेंजेस हो रहे हैं। ये हो जाएगा -4 + 4 0, -5 + 5 0। और ये बाकी एज इट इज, विच मीन्स ये -2 होगा, ये -4 होगा, और उसके नीचे का ये -2 होगा एंड ये -4 होगा। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम इससे पहले नीचे देखेंगे, 1 के नीचे 2 है, विच मीन्स इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो एलिमेंट है 1 का यूज करेंगे। हम चेंज कर रहे हैं R3 में, R3 में चेंज करेंगे क्या, R3 में ये +2 है, इसको -2 बनाने के लिए क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई किए। -2 से मल्टीप्लाई किसको किए, इस रो को, इस रो का नाम है R2। तो R2 को मल्टीप्लाई किया हमने -2 से। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू R1 में चेंजेस नहीं होगा, R1 एज इट इज रहेगा, 1 0 0 एंड 0 एज इट इज रहेगा। R2 भी एज इट इज रहेगा, 0 1 -2 एंड -2 एज इट इज रहेगा। R3 में चेंजेस की, R3 हमारे पास है 0 2 -4 एंड -4। उसमें से हमने माइनस किए, -2 -2 -2 एंड -2। R2 हमारे पास उसी के ऊपर का, उसके ऊपर हमारे पास 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है एंड यहाँ पे भी -2 है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास रो 1 और रो 2 एज इट इज रहेगा। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 एंड 0 0 1 0 1 -2 एंड -2 एज इट इज। एंड लास्ट है -2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड +0, आंसर 0 होगा। -2 + 2 आंसर 0 होगा। ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये होगा +4 एंड -4, आंसर 0 होगा। एंड माइनस ये भी सेम है तो इसका भी आंसर 0 होगा। ये हमारे पास है मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए, बस ये रिमेनिंग दो -2 बचे। ये -2 को हमारे को 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम अगेन यूज करेंगे लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास ये -2 काय में है C3 में, और ये -2 काय में है C4 में। C3 या C4 में चेंज करेंगे बाय यूजिंग दिस वन। ये 1 काय में है C2 में। देन C3 में हमने चेंज किए, C3 में ये -2 है तो इसको +2 बनाना है। इसको +2 बनाने के लिए क्या करेंगे, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे C2 में। एंड C3 के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी एंड C4 के लिए भी सेम कंडीशन, C4 + 2 टाइम्स ऑफ C2। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम इधर सॉल्व करेंगे। नाउ A विच इज इक्विवेलेंट टू, अब हमारे पास क्या था C3 और C4, इसमें चेंजेस है, C1 एंड C2 में नो चेंजेस। C1 एंड C2 एज इट इज रहेगा, 1 0 0 0 1 0 एज इट इज रहेगा। C3 में चेंजेस किए, C3 में ऐड किए हमने 2 टाइम्स ऑफ C2। C3 हमारे पास है 0 -2 एंड 0, उसमें ऐड किए 2 टाइम्स ऑफ C2। C2 हमारे पास इधर 0 है, इधर 1 है एंड इधर 0 है। ये किसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, C3 के लिए। सेम C4 के लिए भी है, क्योंकि दोनों भी C3 एंड C4 एज इट इज है। तो C3 एंड C4 के लिए हम सेम लिखेंगे, 0 + 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0
+2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देन a विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 0 एंड ये होगा, ये ये 0 होगा और ये 0 0 + 0 आंसर 0 होगा, ये +2 होगा, ये -2 आंसर अगेन 0 होगा, ये भी 0 होगा एंड सेम इसके लिए अप्लाई होगा, तो देन 0 0 एंड 0। ये हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म हम निकालेंगे a विच इज इक्विवेलेंट टू, ये जो मैट्रिक्स बन रही है 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी जिसकी ऑर्डर कितनी है 2, तो हम इसको I2 लिखते एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 लिख देते, ये I2 हो गई। अब हम निकालेंगे इसकी रैंक, तो इसकी रैंक निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, ये एक नॉन जीरो रो है, ये दूसरी, टोटल 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A which is equals to 2 होगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Now we will study the next topic. Our next topic is canonical form of a matrix. Canonical form of a matrix की definition है, there are different canonical forms of a matrix, यानी एक मैट्रिक्स के different canonical form हो सकते हैं। The normal form, ये normal form होगा of an arbitrary matrix of rank R is one of them। यानी क्या हो गया, वो मैट्रिक्स में से एक ये मैट्रिक्स है जिसका ये नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म की जो रैंक है वो हमारे पास रैंक R है। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को कंसीडर करें ऑफ रैंक R। ए मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी रैंक है R। द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कैनोनिकल फॉर्म इज एज फॉलोज, यानी वो मैट्रिक्स जो ए है जिसकी रैंक R है उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो फर्स्ट है हमारे पास अबाउट इट्स फर्स्ट R रोज, यानी उसकी फर्स्ट R रोज क्या रहती, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट अबाउट इट्स फर्स्ट R रोज, उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है ईच रो कंटेन्स नॉन जीरो एलिमेंट बिसाइड्स जीरो एलिमेंट, यानी जीरो एलिमेंट छोड़ के बाकी जो एलिमेंट वो रहेंगे नॉन जीरो रहेंगे, वो हर एक रो में रहेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इन ईच रो द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज जीरो, यानी हमारे पास जो भी फर्स्ट रो रहेगी हर एक रो में जो पहला एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट 1 है, इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट 1 है और इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट है 1। अब सेकंड हो गया, थर्ड देख रहे हैं इन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव रोज, यानी दो एक के बाद एक जो रोज रहेगी, इसके बाद ये रोज रहेगी, सेम इसके बाद ये रोज रहेगी। इन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव रोज द एलिमेंट 1 इन द लोअर रो का जो एलिमेंट रहेगा, ये लोअर रो है, लोअर रो का जो एलिमेंट रहेगा इज टू द राइट ऑफ द एलिमेंट 1 इन द अपर रो, यानी क्या होगा, ये जो लोअर रो का एलिमेंट रहेगा ये अपर रो के एलिमेंट 1 के राइट में रहेगा। जैसे ये 1 इस 1 के राइट में है, सेम है ये 1 इस अपर रो के राइट में है, सेम इधर है ये लोअर रो का जो एलिमेंट 1 है ये अपर रो के एलिमेंट के राइट में है। अब हमारे पास है 4 है अ कॉलम कंटेन्स 1 हैज ऑल अदर एलिमेंट 0, यानी जो भी हमारे पास कॉलम रहेगी उस कॉलम में एलिमेंट जो रहेगी वो एक एलिमेंट रहेगा 1, बाकी सभी के सभी 0 रहेंगे। जैसे ये कॉलम में 1 है बाकी सभी 0 है, ये 1 है बाकी सभी 0। और हमें एक चीज याद रखने का, इसको डायगोनली चलना है, इसमें भी ये 1 है बाकी सब 0 है, ये 1 है बाकी सब 0 है, ये 1 है बाकी सब 0 है, ये भी 1 है बाकी सब 0 है, ये 1 है बाकी सब 0 है और ये भी 1 बाकी सब 0 है। ये हमारे पास एग्जांपल्स थे। अब ये हमारे पास अबाउट इट्स फर्स्ट रोज थी। अब आफ्टर R रोज के बाद क्या हमारे आफ्टर R रोज ऑल रोज कंटेन ओनली 0 एलिमेंट, यानी जितनी भी रोज रहेगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट रहेगी। 0 एलिमेंट ये हो गया हमारी, अब वो 0 एलिमेंट है। ऑल 0 रोज आर ग्रुप एट द बॉटम ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी जितने भी 0 रोज है वो क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे, और ये ग्रुप फॉर्म कहां पे करेंगे, बॉटम ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी 0 एलिमेंट है, ये भी कहां पे है, बॉटम ऑफ अ मैट्रिक्स। सेम है, 0 है जिन्होंने ग्रुप फॉर्म किया और जो कहां पे है, बॉटम में है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ वी विल सॉल्व द एग्जांपल बेस्ड ऑन आवर कैनोनिकल मैट्रिक्स। फाइंड
फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द कैनोनिकल मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड फाइंड इट्स रैंक। हमारे पास ये मैट्रिक्स का यूज करके कैनोनिकल मैट्रिक्स फाइंड करने का है जो किसके रो इक्विवेलेंट होना। रो इक्विवेलेंट मींस रो का ही हमारे को यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे और उसकी रैंक फाइंड करेंगे। हमने क्या किए, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिए ए मैट्रिक्स को नाम दिए। हम चेंज करेंगे सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला वाला एलिमेंट है हमारे पास 1, इसमें चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज करेंगे R2 में एंड R3 में एंड R4 में। हम सिर्फ R2 में चेंज करेंगे। R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 में से ये +1 है, दोनों भी सेम है, ये +1 है तो इसको -1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में। ये हमारे पास हो गया R2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम निकालेंगे R3 के लिए। R3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगे, R3 में हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इसको -2 बनाने के लिए क्या किए, R3 में चेंज करेंगे, -2 बनाने के लिए क्या किए, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, R1 को। ये हमारे पास सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एंड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर R4 में चेंजेस करेंगे, सेम है, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R4 में से R1 को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास तीनों भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। ये तीनों भी ट्रांसफॉर्मेशन हम इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। A which is equivalent to, हमने चेंज सिर्फ R2, R3 एंड R4 में किए, R1 में चेंजेस नहीं किए, तो R1 एज इट इज रहेगा 1 -1 1 1 एंड 1, ये एज इट इज रहेगा। R2 में चेंजेस किए, R2 माइनस R1 बोले तो 1 -1 होगा, 1 -1 में माइनस करेंगे इस -1 को, तो माइनस को ब्रैकेट में लिख लिया हमने। सेकंड है 2 माइनस करेंगे 1 को, एंड इसके बाद है 3 -1 एंड लास्ट वन इज 1 -1। ये हमारा हो गया R2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। अब R3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, 2 R3 हमारे पास है 2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी 2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। R1 हमारे पास 1 है, फिर हम R3 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे -2 1 0 एंड 2। ये R3 की वैल्यूज है, हम उसमें से -2 किए R1 का। R1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी है 1 और लास्ट में भी है 1। ये हमारा हो गया R3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। अब R4 के लिए है, R4 में से R1 को माइनस करना है। R4 हमारे पास है 1 में से माइनस करना है 1 को, 1 - 1 1 माइनस -1 1 माइनस -1 एंड -1 -1 -1 -3 -1 एंड -1 3 -1, लास्ट है हमारे पास 3 -1। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गए अप्लाई किए बाद। A विच इज इक्विवेलेंट टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 - 1 1 1 1 एज इट इज रहेगा, 1 - 1 1 1 एंड 1 एज इट इज रहेगा। इसमें सॉल्व करेंगे, 1 - 1 0 होता है, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, +1 -1 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 - 1 1 होता है, 3 - 1 2 होता है, 1 - 1 0 होता है। एंड ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 एंड +2 -2 +2 हो जाएगा 0, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +2 -2 ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1 होता है -1, ये -2 + 0 तो ये हो जाएगा -0 सॉरी -2, ये -2 एंड ये +2 -2 + 2 0 हो जाएगा। अब ये लास्ट है हमारे पास 1 - 1 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस होगा +1 और ये +1 2 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, -1 सॉरी -3 एंड -1 -4 होगा, 3 - 1 2 होगा। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास ये 1 था, इसी के राइट साइड में लोअर रो में देखेंगे हम ये 0 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है तो हमारे को इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे, इसमें R2 में चेंजेस करेंगे। R2 में क्या चेंजेस करेंगे, जो R4 हमारे पास है, R4 की जगह पे हम R2 को रख देंगे और R2 की जगह पे R4 को रख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने चेंज किए R2 इंटरचेंज R4, R4 इंटरचेंज R2, देन R2 में इंटरचेंज किए R4 को,
तो हमारे पास R2 एंड R4 में चेंजेस किए, R1 एंड R3 एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1 ट्रिपल 1, A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 1 ट्रिपल 1। अब हमारे पास R2 की जगह पे हमने रखे R4 हमारे पास है 0 2 माइनस 2 माइनस 4 2, 0 2 माइनस 2 माइनस 4 2। ये हमारे पास R3 एज इट इज रहेगा 0 0 माइनस 1 माइनस 2 0, 0 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड 0। अब लास्ट है हमारे पास R2 कहाँ पे जाएगा, R4 की जगह पे, तो R2 क्या है हमारे पास 0 0 1 2 0, 0 0 1 2 एंड 0। ये हमारे पास न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सॉरी न्यू मैट्रिक्स हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे क्या है, ये 1 है, इसी के राइट साइड में देखेंगे, लोअर राइट साइड में 2 है, तो इस 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम R2 में चेंज करें। R2 क्या किए, R2 को डिवाइड किए 2 से, इसको 2 को 1 बनाने के लिए 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करने बाद हमारे पास आंसर आएगा 1। देन A which is equivalent to, हमने R2 में चेंज किए, R1 एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1 1 1 एंड 1, 0 अपॉन 2 आंसर आएगा 0, 2 अपॉन 2 आंसर आएगा 1, माइनस 2 अपॉन 2 आंसर आएगा, देखो माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा -1, तो यहाँ पे आएगा -1 एंड 2 अपॉन -2 सॉरी -4 अपॉन 2, -4 अपॉन 2 होगा -2 एंड 2 अपॉन 2 आंसर आएगा 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स होगी। उसके बाद आगे बाकी का एज इट इज रहेगा 0 0 -1 -2 एंड 0 एंड लास्ट वन इज 0 0 1 2 0। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स होगी। अब इसका देखेंगे, ये वाली जो मैट्रिक्स है R3 और R4 दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट साइन में, तो हम क्या करेंगे, R4 में चेंजेस करेंगे। R4 में क्या करना है, अपोजिट साइन के लिए दोनों को ऐड करना पड़ता है, तो R4 में ऐड कर लेंगे हम R3 को ऐड करेंगे, देन A विच इज इक्विवेलेंट टू R4 में चेंजेस किए, R1 एंड R2 एज इट इज रहेंगे, विच मीन्स 1 -1 1 1 1 एज इट इज, 0 1 -1 -2 1 एज इट इज, R3 में एज इट इज रहेगा 0 0 -1 -2 0 एज इट इज। हमने चेंज किए R4 में ऐड किए R3 को, 0 प्लस 0 आंसर 0 होगा, 0 प्लस 0 आंसर 0 होगा, 1 प्लस -1 1 प्लस -1 1 प्लस -1 होता है 1, माइनस इंटू माइनस होता है माइनस, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस होता है एंड प्लस और प्लस का 1 सॉरी माइनस का 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 0। एंड लास्ट है सॉरी सेकंड लास्ट है R4 2 में ऐड करना है -2 को, तो माइनस इंटू प्लस -2 और ये +2 -2 +2 कैंसिल, आंसर आ गया 0 एंड 0 प्लस 0 आंसर आया 0। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, सॉरी मैट्रिक्स हो गई। अब इसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट हो गया, डायगोनली 1 हो गया। अब इसको भी 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस माइनस यानी R3 रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, जो हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स में हमारे पास इस -1 को 1 बनाने का है, विच मीन्स पॉजिटिव 1। तो हम क्या करेंगे, R3 में चेंजेस किए, R3 में अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, R3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं हम -1 से, तो R3 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, देन A विच इज इक्विवेलेंट टू R1 R2 एज इट इज रहेगा, विच मीन्स 1 -1 1 1 1 0 1 -1 -2 1 एज इट इज रहेगा। अब हमने R3 में मल्टीप्लाई किए -1 से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये होगा +1, ये -1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये होगा +2 और ये सॉरी ये 0 रहेगा। देन 0 0 1 2 0 एंड R4 हमारे पास एलिमेंट मिल गए 0 0 0 0। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमारे को देखना है ये डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, हमारे पास 1 डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, उसके ऊपर के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट दिखते हैं ये -1 इसको 0 बनाना है, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स में जो रहता है जब एलिमेंट अगर एक 1 रहता है बाकी सभी 0 रहते हैं, तो इसको -1 को +1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
R1 में चेंज करेंगे। ये R2 है हमारे पास, ये R1 है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो दोनों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। R1 में चेंजेस करेंगे, R1 में ऐड करेंगे R2 को। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू R1 में हमने क्या किया, ऐड किया R2 को, तो 1 प्लस 0 1 होगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस -1 1 प्लस -1, माइनस इंटू प्लस माइनस होता, +1 -1 कैंसल, ये भी 0 हो गया। एंड 1 प्लस -2 1 प्लस -2, तो ये 1 माइनस इंटू प्लस -2 +1 -2 हो गया, ये होगा -1 एंड 1 प्लस 1 ये होगा 2, तो हमारे पास ये R1 निकल गया। R2 हमारे पास एज इट इज रहेगा 0 1 -1 -2 1 एंड 0 0 1 2 0 एंड लास्ट 0 0 0 0 एंड 0। अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट बचा है, हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट, इसको 0 बनाने का है क्योंकि ये डायगोनल 1 हो गया, इसके ऊपर के जितने भी कॉलम रहेंगे वो सभी के सभी 0 रहेंगे, कॉलम में के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सभी के सभी 0 रहेंगे। इसको -1 है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है, इसी का यूज करने का, उसके नीचे का, विच मीन्स R2 में हम चेंजेस करेंगे। R2 में एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव, तो क्या करना है, जब भी अपोजिट साइन रहे तो ऐड कर देते, तो R2 में ऐड करेंगे R3 को। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू, हमने चेंज किया R2, तो R1 एज इट इज रहेगा 1 0 0 -1 2 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा एंड ये हो गई R2 के लिए। R3 एंड R4 एज इट इज रहेंगे 0 0 1 2 0 एंड लास्ट 0 0 0 0 एंड लास्ट 0। अब ये हो गया हमारे पास कौन सा फॉर्म हो गया, ये हमारे पास कैनोनिकल मैट्रिक्स हो गए, जिसके लास्ट जो रो रहती वो जीरोस रहती और उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट रहते हैं वो 0 रहते हैं। जैसे 1 के नीचे सभी 0 रह गए, 1 के ऊपर और 1 के नीचे 0, 1 के ऊपर और 1 के नीचे 0। और ये डायगोनल एलिमेंट तो बनाएगा नहीं क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमारे को क्या होना, 0 का ग्रुप बनाते हो। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये हमारा सॉल्व हो गया तो इसकी रैंक निकलेंगी, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल्स टू, कितनी नॉन जीरो रोज है, 1 2 एंड 3, तो टोटल रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल्स टू 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ एग्जांपल सेकंड है, reduce the following matrix A to its canonical form and find its rank। हमारे को ये जो मैट्रिक्स है इसका कैनोनिकल फॉर्म निकालने का और उसकी रैंक फाइंड करने का। कैनोनिकल फॉर्म निकालने के लिए आपको किसमें चेंजेस करने का है, सिर्फ और सिर्फ रो का ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते कैनोनिकल फॉर्म के लिए। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है 2, इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट 2 से डिवाइड करेंगे इधर भी डिवाइड होगा, बाकी सभी जगह डिवाइड होगा, तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, उसी के नीचे एक एलिमेंट है ये 1 है तो हम चेंज कर देंगे, ये 1 काय में है R2 में और ये 2 है हमारे पास R1 में, तो हम चेंज करेंगे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन, रो 1 को रो 2 की जगह पे रख देंगे एंड रो 2 को रो 1 की जगह पे रख देंगे, तो इसको बोलेंगे हम इंटरचेंज कर देंगे दोनों को। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू रो 2 रो 1 की जगह चले जाएंगे तो 1 -1 -2 -4 एंड रो 2 की जगह पे रो 1 आ जाएगा, 2 3 -1 एंड -1 और रो 3 एंड रो 4 एज इट इज रहेगा, विच मीन्स 3 1 3 -2 6 3 0 -7 ये होगा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, ये 1 है, 1 के नीचे के जितने भी एलिमेंट है उसको 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए हम क्या चेंजेस करेंगे, रो 2 में चेंजेस करेंगे, रो 3 में एंड रो 4 में चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले रो 2 में चेंजेस क्या करेंगे, ये +2 है तो इसको -2 बनाएंगे, देन रो 2 में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ रो 1 को, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेकंड रो 3 के लिए हम क्या करेंगे, रो 3 में चेंजेस करेंगे, रो 3 में ये +3 इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 टाइम्स ऑफ R1 एंड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास रो 4 के लिए क्या करेंगे, रो 4 में -6 टाइम्स ऑफ R1 कर देंगे। बस यहाँ पे कुछ नहीं है, रोज चेंजेस हुई और उसके साथ साथ वैल्यूज चेंजेस हुई, बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन था R1 सभी के लिए कॉमन है। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू
रो 2, रो 3 एंड रो 4 चेंजेस हुई, रो 1 एज इट इज रहेंगी विच मीन्स 1 -1 -2 एंड -4 एज इट इज रहेगा। रो 2 हमारे पास क्या होगा 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है -1, उसके बाद है -1। ये रो 2 है -2 टाइम्स ऑफ R1 -2 टाइम्स ऑफ R1 -2 टाइम्स ऑफ R1 -2 टाइम्स ऑफ R1 लेंगे हर जगह पे। अब R1 हमारे पास क्या है उसी के ऊपर की वैल्यू 1 -1 -2 -4 1 -1 -2 एंड -4। ये रो 2 के लिए हो गया। अब रो 3 के लिए देखेंगे, रो 3 हमारे पास 3 1 3 -2 3 1 3 -2, उसमें चेंजेस किए -3 टाइम्स ऑफ R1 -3 -3 -3 टाइम्स ऑफ R1 लेंगे मल्टीप्लाई R1 हमारे पास है 1 -1 -2 -4 1 -1 -2 एंड -4। अब ये हो गया रो 3 के लिए। रो 4 के लिए देखेंगे, रो 4 है हमारे पास 6 3 0 एंड -7, उसमें से हम माइनस करेंगे 6 टाइम्स ऑफ R1 को -6 टाइम्स ऑफ R1 -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई R1 हमारे पास सेम 1 -1 -2 एंड -4। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे बनेगा a विच इज इक्विवेलेंट टू 1 -1 -2 एंड -4 एज इट इज रहेगा। ये -2 और ये +2 ये हो जाएगा 0, ये माइनस इंटू माइनस हो गया +2 +2 +3 ये हो गया है 5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो +2 2 4 +4 एंड -1 +4 -1 होता है हमारे पास 3। अब ये होगा माइनस इंटू माइनस हो गया +4 2 8 और ये -1 +8 -1 ये होगा हमारे पास 7। अब उसके बाद ये रो 2 हो गया। अब रो 3 बाद -3 और ये +3 -3 +3 0 माइनस इंटू माइनस +3 एंड +1 ये हो गया 4, ये माइनस इंटू माइनस हो गया +3 2 हो गया 6 +6 और 3 ये हो गया है 9, ये माइनस इंटू माइनस हो गया है +12 एंड -2 +12 -2 होगा +4 3 12 +12 -2 ये होगा प्लस का 10 एंड लास्ट है -6 +6 0 माइनस इंटू माइनस +6 एंड +3 ये हो गया है 9 माइनस इंटू माइनस +12 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये 0 है एंड लास्ट है माइनस इंटू माइनस हो गया +6 4 24 +24 -7 +24 -7 होगा हमारे पास 17। ये हमारे पास आंसर है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इधर। अब हमारे पास फर्स्ट R1 के नीचे के जितने भी एलिमेंट ये 0 हो गए। इस 5 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 को 0 बनाने के लिए इस 4 को माइनस कर देंगे विच मीन्स R2 में से R3 को माइनस कर देंगे। हमारे पास जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा वो R2 में चेंजेस रहेंगे, R2 में से R3 को माइनस कर देंगे। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू R1 एज इट इज 1 -1 -2 -4 1 -1 -2 एंड -4 एज इट इज। R2 में से R3 गया, 0 में से 0 गया आंसर 0 आएगा, 5 में से 4 गया आंसर 1 आएगा, 3 में से 9 गए आंसर -6 आएगा एंड 7 में से 10 गया तो आंसर -3 आएगा। अब थर्ड है हमारे पास 0 4 9 10, थर्ड है 0 4 9 एंड 10 एंड फोर्थ है हमारे पास 0 9 12 एंड 17 0 9 12 एंड 17। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी है। ये मैट्रिक्स का ये एलिमेंट 1 हो गया। अब रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट है उसको 0 बनाने के लिए ये 4 है, ये 4 को हम 0 बनाने के लिए क्या करेंगे 1 का यूज करेंगे एंड सेम ये 9 को भी 0 बनाने के लिए इसी 1 का यूज करेंगे विच मीन्स हम R2 में चेंजेस करेंगे, R3 में चेंजेस करेंगे R2 का यूज करके। ये R2 में R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2
ये हो गया R3 के लिए, विच मीन्स इसके लिए, एंड R4 के लिए देखेंगे हम, R4 हमारे पास 9, तो इसको -9 करना पड़ेगा, यानी R4 में चेंजेस करेंगे, R4 - 9 टाइम्स ऑफ R2, ये हो गया हमारे पास R4 के लिए। अब हम इसको ऐड भी कर सकते थे, ये दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों को क्या कर सकते हैं हम, ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये भी एक और ट्रांसफॉर्मेशन साथ ही साथ हो जाता, विच मीन्स R1 में अगेन चेंजेस कर सकते हैं, ये -1 है, ये +1 है, जब भी नेगेटिव साइन रहे, अपोजिट साइन रहे, तो अपोजिट साइन को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर लेना है, विच मीन्स R1 में ऐड कर लेना है R2 को। ये हमारे पास एट अ टाइम 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। आप 2 भी कर सकते हो साथ में, या फिर सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू, सबसे पहले हम देखेंगे R1 में ऐड करना है R2 को, तो R1 में ऐड करेंगे, 1 में 1 0 ऐड करेंगे तो आंसर 1 होगा, -1 में +1 ऐड करेंगे तो आंसर 0 होगा, -2 में -6 ऐड करेंगे तो आंसर -8 होगा, -4 में ऐड करेंगे -3 को तो आंसर -7 होगा। अब R2 एज इट इज रहेगा, 0 1 -6 -3 एज इट इज रहेगा। अब R3 देखेंगे, R3 में हमारे को क्या करने का, माइनस करने का, 4 टाइम्स ऑफ R2। अब -4 टाइम्स ऑफ R2 क्या रहेगा, R3 हमारे पास है ये, गलत हो जा रहा है नहीं, सही तो है। R2 की बात करें, R3 में चेंजेस करने के, R3 -4 टाइम्स ऑफ R2, R3 -4 टाइम्स ऑफ R2 हमारे पास ये है, तो R3 लिखेंगे हम सबसे पहले। R3 हमारे पास ये हमारे हो गए, अब यहां से खतरनाक काम है, इसको डबल से करने का, अरे बाबा। A विच इज इक्विवेलेंट टू होगा हमारे पास, R1 में R2 को ऐड करना है, तो 1 + 0 1 होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, -2 -6 -8 होगा, -4 -3 -12 होगा, ये R1 के लिए। अब R2 के लिए देखेंगे, R2 एज इट इज रहेगा, 0 1 -6 -3 एज इट इज। R4 के लिए देखेंगे, सॉरी R3 के लिए देखेंगे, R3 में चेंजेस करने का, R3 -4 टाइम्स ऑफ R2, R3 हमारे पास 0 4 9 10 0 4 9 10, उसमें से माइनस करने का है आपको 4 टाइम्स ऑफ R2 को, तो -4 -4 -4 टाइम्स ऑफ R2। R2 आपके पास क्या है, 0 1 -6 -3 0 1 -6 -3 R2 है। अब R4 के लिए देखेंगे, सॉरी R4 के लिए देखेंगे, R4 हमारे पास 0 9 12 एंड 17 0 9 12 एंड 17, उसमें से माइनस करने का आपको -9 टाइम्स ऑफ R2, -9 टाइम्स ऑफ R2, -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई। R2 आपके पास है 0 1 -6 -3 0 1 -6 -3, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन को आगे सॉल्व करेंगे, देन A विच इज इक्विवेलेंट टू R1 एंड R2 एज इट इज रहेगी, 1 0 -8 -12 0 1 -6 -3 एज इट इज, ये 0 और ये 0 आंसर 0 आएगा, ये -4 ये +4 आंसर 0 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 4 24 24 प्लस 9 24 प्लस 9 होता है हमारा 33। अब ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 12 प्लस 10 12 प्लस 10 होता है 22 12 प्लस 10 होता है 22। ये हमारा R3 हो गया। R4 देखेंगे, ये 0 और ये 0 आंसर 0 आएगा, ये -9 ये +9 आंसर 0 आएगा, ये 9 6 54 होता, 54 माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और ये +12 54 + 12 कितना होता है, ये 66 होता है, ये 66 हो जाएगा। अभी माइनस इंटू माइनस होता प्लस, 9 3 27 27 + 17 तो 7 7 44 होगा ये।
अभी हमारे पास है मैट्रिक्स। अभी इस मैट्रिक्स को हमको सॉल्व करने का। इस मैट्रिक्स में एक चीज कॉमन दिख रही है आपको, वो क्या कॉमन है? R3 एंड R4 में ये 33 ये 22 विच मीन्स, और ये 66 है ये 44 है, ये 11 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इस R3 एंड R4 को 11 से डिवाइड करेंगे। अब हम चेंजेस करेंगे इसमें R3 एंड R4 में। R3 में हम चेंजेस करेंगे। R3 में चेंजेस क्या किए, R3 को हमने डिवाइड किए 11 से, सेम R4 को भी, सॉरी इसको 11 से डिवाइड करेंगे, और ये 22 से भी डिवाइड होता है, वैसे 11 से भी डिवाइड होता है, हम 22 से डिवाइड करेंगे। HCF दोनों का 66 और 44 का HCF आएगा 22। तो हम क्या करेंगे, R4 को डिवाइड करेंगे 22 से, then A which is equivalent to R1 and R2 as it is रहेंगे, 1 0 minus 8 minus 12 as it is, 0 1 minus 6 minus 3। अब हमने क्या डिवाइड किए, इसको R3 को 11 से डिवाइड किए। R3 को 11 से डिवाइड करो तो 0 अपॉन 11, 0 अपॉन 11 आंसर 0 आएगा। अब है हमारे पास 33 अपॉन 11, 33 अपॉन 11, तो 11 से 1 पे, 11 से 3 पे, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 3, और सेम ये आंसर इसका आएगा 2। अब हमारे पास है R4। R4 में हमने चेंजेस किए। R4 में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है 22 से डिवाइड किए, तो 0 अपॉन 22 0, 0 अपॉन 22 0, 66 अपॉन 22, तो 22 से 1 पे, 22 से 3 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, और वो 22 से 44 2 पे जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ गया ये। अब ये दोनों भी मैट्रिक्स सेम दिख रही, तो हम क्या करेंगे, R4 में चेंजेस करेंगे। R4 को हम 0 बनाएंगे, तो R4 को 0 कैसा बनाएंगे, R4 में से R3 को माइनस कर देंगे, देन A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 minus 8 minus 12 0 1 minus 6 minus 3 0 0 3 2, ये एज इट इज रहेंगे। हमने R4 में चेंजेस किए, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 होगा, 3 माइनस 3 ये 0 होगा, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई, हमारे पास ये मैट्रिक्स बची है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे, विच मींस ये 3 को 1 बनाने हैं। ये 3 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे। R3 में क्या चेंज करेंगे, 3 को 1 बनाने के लिए 3 से ही डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। देन A विच इज इक्विवेलेंट टू, हमारे पास R3 में चेंज है 1 2 एंड 4 एज इट इज है, विच मीन्स 1 0 minus 8 minus 12 0 1 minus 6 minus 3 as it is and 0। अब ये हमारे पास था R3 को हमने 3 से डिवाइड करा, 0 अपॉन 3 0, 0 अपॉन 3 0, 3 अपॉन 3 3 अपॉन 3 3 3 कैंसल 1 एंड 2 अपॉन 3 लास्ट है 2 बाई 3 एज इट इज रहेगा, ये कैंसल नहीं होगा, लास्ट के सभी एलिमेंट 0 0 0 0 एंड 0। अभी हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, हम इसको इधर सॉल्व करें आइए। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में ये 1 है, 1 के ऊपर के और नीचे के सभी एलिमेंट 0 होना, बट ये -6 है, ये -8 है, तो -8 -6 को हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो -6 एंड -8 हमारे पास R1 में है एंड R2 में, तो हम चेंजेस करेंगे R1 एंड R2 में। तो सबसे पहले चेंजेस करेंगे R1 में। R1 में क्या चेंजेस करेंगे, R1 है हमारे पास -8, ये -8 है, तो R3 का यूज करके हम इसको R3 को हम +8 बना के इसमें ऐड कर देंगे। तो R3 में R1 में हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करें, -8 है, इसको +8 बनाएंगे, तो +8 बनाने के लिए क्या करेंगे, +8 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, ये R1 के लिए हो गया। अब R2 के लिए -8 था, यहाँ पे -6 है, तो -8 की जगह आपको 8 की जगह पे यहाँ पे आपको क्या रख देने का है, सिर्फ और सिर्फ 6 रख देना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन R2 के लिए है, R2 विच इज चेंजेस टू R2 में ऐड करने का है 6 टाइम्स ऑफ R3, बस आपको ये चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा। अब हमारे पास R1 एंड R2 में चेंजेस करें, R3 एंड R4 एज इट इज रहेगा। देन A विच इज इक्विवेलेंस टू, R1 है हमारे पास 1 0 -12 1 0 -8 एंड -12, ये हमारे पास R1 है। R1 में ऐड किए +8 टाइम्स ऑफ R3 +8 टाइम्स ऑफ R3 +8 टाइम्स ऑफ R3। R3 है हमारे पास 0 0 1 2 by 3 0 0
1 एंड लास्ट है 2/3। ये हो गया हमारा R1 के लिए। अब R2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। R2 हमारे पास है 0 1 -6 -3, 0 1 -6 एंड -3, उसमें ऐड किया 6 टाइम्स ऑफ R3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ प्लस 6 मल्टीप्लाई प्लस 6 मल्टीप्लाई एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई। अब R3 है हमारे पास 0 0 1 2/3, 0 0 1 एंड लास्ट है 2/3। ये हो गया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन R1 एंड R2 के लिए। अब R1 एंड R2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सेम था, R3 एंड R4 एज इट इज रहेगी, विच मीन 0 0 0 0 1/1 0 1 0 2/3 and 0, then A which is equivalent to, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 आंसर 1 होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 आंसर 0 होगा, ये होगा प्लस 8, ये होगा -8 आंसर 0 होगा, ये होगा 8 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 8 2 जा 16/3, 16/3 में हमारे को ऐड करने का है -12 को, -12 को ऐड कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 3 जा 36 बट माइनस का -36 प्लस 16/3 विच मीन्स -36 प्लस 16, ये आंसर होगा -20/3। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -20/3 एंड ये बिकम्स 0, ये 6 0 0 एंड ये 1 एंड ये +6 एंड -6, ये हो जाएगा 0 एंड ये होगा 3 से 1 पे 3 से 2 पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा, ये होगा प्लस का 4 और ये होगा माइनस का 3, +4 -3 आंसर आएगा 1 एंड बाकी का एज इट इज 0 0 1 2/3 एंड लास्ट एलिमेंट्स आर ऑल zeros and this is our required canonical form। ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म है। अब इसमें नॉन जीरो रोज देखने का हमारे को, नॉन जीरो रोज किसके लिए देखेंगे हम, उसके रैंक निकालने के लिए। तो सबसे पहली नॉन जीरो रोज ये है एक, ये दूसरी है, ये तीसरी है और लास्ट वाली तो सभी जीरो है। तो लास्ट वाली सभी जीरो है तो कितनी नॉन जीरो रोज है, 3। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A which is equals to 3, hence this is our required answer। तो हमने कैनोनिकल फॉर्म के जितने भी एग्जांपल्स थे उसको सॉल्व कर लिए। अब इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं और उन दोनों का यूज करके हम रो रैंक एंड कॉलम रैंक कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।